अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं रियाजीदान और मैं हूं उस्मान अली। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप चैनल रियाजीदान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इफ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स दी हुई है 1 -2 3 4 और B दिया हुआ है 0 7 -3 8। तो देन फाइंड, इसके दो पार्ट्स हैं, एक में आपके पास है 3A - 2B, सेकंड पार्ट में आपके पास है 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज। ये आपने दोनों प्रूव करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है आपके पास 3A - 2B। इसके अंदर ये बहुत ही आसान है, 3 और मैट्रिक्स A 1 -2 3 4 और इसी तरह से आपके पास सेकंड -2 और B मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी, वो क्या है 0 7 -3 और 8। अब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 1s are 3 3 2s are 6 माइनस एज इट इज 3 3s are 9 और 4 3s are आपके पास आ जाएगा 12। और इसी तरह से ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 2 0s are 0 आपके पास, 7 2s are 14 और 2 3s are 6 और माइनस एज इट इज और 8 2s are आपके पास आ जाएगा 16। अब दोनों मैट्रिक्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज की है 0, तो -0 और इस तरफ आपके पास है -6, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है 14, तो आ जाएगा -14 और इस तरफ आपके पास है 9 और इस तरफ इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है -6, तो माइनस माइनस आपके पास क्या आ जाता है +6 और इस तरफ आपके पास है 12 और 12 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है -16। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पे 3 में से 0 जब माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 3। आपके पास -6 और -14 है, दोनों के साथ माइनस माइनस का साइन है। माइनस माइनस आपके पास होता है प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, तो -14 और -6 इज इक्वल टू -20 आपके पास आ जाएगा। और इसी तरह से ये सॉल्व करेंगे 9 + 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 15 और इधर -16 में 12 प्लस करने हैं, तो प्लस करने से ये आपके पास आंसर आ जाएगा -4। ये आपके पास इसका आंसर आ गया, जो हमने प्रूव कर दिया कि इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद ये आपके पास आंसर आ जाए। इसी तरह से हम पार्ट 2 इसका सॉल्व करते हैं। वो आपके पास है पार्ट 2, वो है 2AT - 3BT। इसके अंदर 2 एज इट इज, A लिखेंगे सबसे पहले। A आपके पास क्या है 1 - 2 3 4 और ऊपर इसके क्या है ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज है और -3। B आपके पास एज इट इज आ जाएगा। B क्या है 0 7 -3 8। इसका ऊपर है ट्रांसपोज। यहां पे पहले हम ट्रांसपोज को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कर लेते हैं 2 एज इट इज और ट्रांसपोज लेते हैं इसका। ट्रांसपोज में क्या होता है, रो कॉलम में चेंज हो जाती है और कॉलम रो में चेंज हो जाता है। जैसे कि ये रो है आपके पास, तो ये कॉलम में चेंज हो जाएगी और यहाँ पे 1 - 2 है रो वाइज, तो कॉलम बन जाएगा 1 - 2। इस तरफ ये रो है तो ये कॉलम बन जाएगी 3 और 4 और इसी तरह से भी एज इट इज आएगा। और इस साइड का भी ट्रांसपोज लेना है हमने B वाली साइड का, तो इसका ले लेते हैं। ये आ जाएगा 0 7 -3 8 8 एज इट इज। और इसके बाद हम अंदर वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए देखते हैं, ये आपके पास है 2 अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आ जाएगा 2 1s are 2 2 3s are 6 और 2 2s are 4 माइनस एज इट इज और 4 2s are 8 आपके पास आ जाएगा। और इसी तरह एज इट इज आ जाएगा और 3 अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या बनती है मैट्रिक्स। आपके पास 3 0s are आपके पास आ जाएगा 0 और 7 और 3 3s are आपके पास आ जाएगा -9 और यहाँ पे 7 3s are आपके पास आ जाएगा 21
और 8 3 आपके पास आ जाएगा 24। अब फिर से आपके पास दो मैट्रिक्स आ गई हैं, इनको क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है आपस में। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स रख के इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे आपके पास है 2 और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग है -0। इस तरफ आपके पास है 6 और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग है -9। तो माइनस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, +9। और इस तरफ आपके पास है -4 और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग है -21। और इधर आपके पास है 8 और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग है -24। अब इनको सॉल्व करते हैं। यहां पे 2 - 0 तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 2 के ऊपर तो एज इट इज आ जाएगा 2। और 9 + 6 आपके पास आ जाएगा 15। और इधर -4 और -21 आपके पास आ जाएगा -25। पहले बता चुका हूं माइनस माइनस हो तो दोनों क्या रहते हैं, प्लस, और साइन माइनस का रहता है प्लस होंगे। 21 + 4 हो जाएगा 25 और साइन आपके पास माइनस आ जाएगा। यहाँ पे 24 में से 8 प्लस हो रहे हैं, -24 है और प्लस हो रहे हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -16। इसका आंसर आ गया आपके पास 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज। यहाँ पे पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है और साथ ही आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, इफ 2 आगे मैट्रिक्स दी है 2 4 -3A प्लस दूसरी मैट्रिक्स के साथ 3 है 3 1B 8 -4 इज इक्वल टू है 7 10 18 1। इसको आपने सॉल्व करना है और फाइंड करना है, देन फाइंड A एंड B। यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपने A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर पहले लिखते हैं 2 4 -3A और +3 1B 8 -4 इक्वल किसके है, 7 10 18 1 के। तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2 को, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, आपके पास आ जाएगा 4 और यहां पे 4 2s are 8 और 3 2s are 6 माइनस है तो -6 आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा 2A। और इसी तरह से 3 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 1s are 3 और B के साथ एज इट इज आ जाएगा 3B और 8 के साथ आपके पास आ जाएगा 24 और यहां पे आपके पास 4 के साथ 12 आ जाएगा, 4 3s are 12 और दूसरी तरफ इक्वल है आपके पास 7 10 18 और 1 के। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऐड करते हैं दोनों मैट्रिक्स को, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री है आपके पास 3 और इसी तरह 8 और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री है +3B और नीचे आपके पास है 6 और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री है 24 और इसी तरह से आपके पास है 2A और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री -12 है और ये इक्वल है मैट्रिक्स के, वो लिखी हुई है 7 10 18 और 1 की। अब इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी 4 + 3, ये तो बन जाएगा आपके पास 7 और यहाँ पे ये सॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल आ रहा है B, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। इसको एज इट इज लिख लेते हैं 8 + 3B और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 24 - 6 करेंगे तो 18 आ जाएगा और यहाँ पे भी आपके पास वेरिएबल है 2A - 12 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। किसके इक्वल है आपके पास 7 10 18 और 1 के। यहां से आप दोनों मैट्रिक्स को देखें, ये दोनों उसने क्वेश्चन में बताया था कि दोनों आपस में बिल्कुल इक्वल हैं। इक्वल है तो ये वाली वैल्यू देख सकते हैं आप 7 7 के इक्वल है, दूसरी तरफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ पे 18 18 के बिल्कुल इक्वल है। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वाली एंट्री जो है दूसरी तरफ की एंट्री के बिल्कुल इक्वल होगी और जिससे हम B की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहां से ये वाली एंट्री दूसरी तरफ की एंट्री 1 के बिल्कुल इक्वल है। तो इनको सॉल्व करने के लिए इधर इक्वेशन बना लें। इक्वेशन आपके पास होगी 8 + 3B = आपके पास आ जाएगा 10।
ये इक्वेशन 1 है, इसको सॉल्व करेंगे और इसी तरह से 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1 है, इसको भी सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन आपके पास 2 बन जाती है। तो देख लेते हैं यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, b की वैल्यू निकालनी है, 3b इस तरफ ही रुकेगा तो 10 8 इस तरफ ले आते हैं तो -8 हो जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। 10 में से 8 निकालेंगे 2 और 3b एज इट इज, और b की वैल्यू फाइंड करनी है तो आ जाएगा 2/3, ये आपके पास b की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे हम चेक करते हैं 2a एज इट इज इधर ही रुकेगा, यहाँ पे 12 माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके आपके पास क्या हो जाएगा +12 आ जाएगा, तो ये आपके पास वैल्यू बन जाती है 13 और यहाँ पे 2a एज इट इज और 13 डिवाइडेड बाय 2, इधर मल्टीप्लाई है 2 इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, तो ये आपके पास a की वैल्यू भी आ जाएगी। अब ये दोनों वैल्यूज तो आपके पास आ गई, चेक कर लेते हैं इसी इक्वेशन में पुट करके, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 चेक करने के लिए, ठीक है जी। 8 प्लस 3b इज इक्वल टू आपके पास है 10, तो 8 प्लस 3b की वैल्यू आपने निकाली है 2/3, तो यहां पे 10 है, तो देखें ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ डिवाइड हो रहा है, 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 8 प्लस 2, तो ये है 10 और इस तरफ भी आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 10, यानी कि ये हमारी वैल्यू जो आई है b की 2/3 ये बिल्कुल ठीक है। इसी तरह इस साइड को निकाल लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करते हैं चेक करने के लिए कि क्या वैल्यू हमारी ठीक आई है, तो यहां पे 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1 है, तो 2a आपकी वैल्यू आई है 13 डिवाइडेड बाय 2 और यहां पे -12 और यहां पे 1, 2 के साथ कैंसिल हो गया, आपके पास आ जाएगा 13 माइनस 12 और इसका आंसर आ गया 1 इज इक्वल टू 1, जिससे प्रूव हो गया कि ये वैल्यू भी हमारे पास बिल्कुल ठीक आ गया। यहां पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, इफ a मैट्रिक्स दी है 1 2 0 1 और b मैट्रिक्स दी है 1 1 2 0, देन वेरीफाई दैट। आपने इनको प्रूव करना है, ये जो नीचे वैल्यूज दी गई हैं इसमें आपके पास फर्स्ट है a प्लस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, इसको प्रूव करना है। नेक्स्ट आपके पास इसी तरह सेम लिखा है लेकिन बीच में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वहां पे एडिशन था, ये देख सकते हैं एडिशन है, यहाँ पे आपके पास सब्ट्रैक्शन है, a माइनस b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, ये दोनों बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे एडिशन हो रही है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, तो मैं इन दोनों में से एक पार्ट करूंगा, वो सेकंड पार्ट मैं आपके लिए करूंगा सॉल्व। यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड देखें, a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक और फोर्थ आपके पास है a माइनस a ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट पार्ट 5 आपके पास है b प्लस b ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक और b माइनस b ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पे थर्ड और फिफ्थ जो है ये दोनों सेम है, इनमें से मैं एक करूंगा थर्ड वाला, और यहाँ पे फोर्थ और सिक्स्थ जो है ये भी आपने a माइनस a ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, यहाँ पे b माइनस b ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो मैं इसमें से आपके पास फोर्थ पार्ट करूंगा, बाकी 3 पार्ट आपने खुद करने हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 है आपके पास a माइनस b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है a माइनस b होल ट्रांसपोज, तो सबसे पहले a लिखते हैं, a आपके पास है 1 2 0 1 और इसी तरह से माइनस करते हैं, b लिखते हैं, b आपके पास है 1 1 2 0 और होल का क्या है आपके पास ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज लगा लेते हैं, सॉल्व करते हैं। ये आपके पास पहले सॉल्व होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज के जरिए इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और दूसरी तरफ इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री है -1, इस तरफ आपके पास 2 है और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास 1, तो -1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 और -2, यहाँ पे 1 और -0 और होल का बाद में क्या लेना है आपने ट्रांसपोज लेना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये आपके पास आंसर इसका देखिए क्या आ जाता है
यहां पे सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 1 माइनस 1 आपके पास आ जाता है 0 और यहां पे 2 माइनस 1 आपके पास आ जाता है 1 और 0 माइनस 2 तो आपके पास आ जाता है -2 एज इट इज और यहां पे 1 माइनस 0 तो ये भी आपके पास आंसर आ जाता है 1 और इसका ले लेना है आपने ट्रांसपोज तो ट्रांसपोज भी ले लेते हैं इसका ट्रांसपोज आपके पास इसका लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा रो को कॉलम में चेंज करना है यहां पे भी रो को कॉलम में चेंज करना है तो ये आ जाएगा 0 1 -2 और 1 ये आपके पास इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया ठीक है जी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया यानी कि इक्वेशन 1 का आंसर आ गया आपका इसी तरह से इसकी राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं राइट हैंड साइड में आपके पास है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज तो A लिख लेते हैं A आपके पास क्या है A वाली 1 2 0 1 और इसका होल का ट्रांसपोज इसी तरह B लिखते हैं B आपके पास है 1 1 2 0 और इसका भी लिख लेते हैं ट्रांसपोज इनका ट्रांसपोज लेते हैं यानी रो को कॉलम में चेंज करते हैं तो 1 2 इधर आ जाएगा 0 1 ये भी रो को कॉलम में चेंज कर दिया इसी तरह से इसको भी ट्रांसपोज लेते हैं बी वाली मैट्रिक्स का तो ये आपके पास आ जाएगा 1 1 और 2 0 रो को कॉलम में दोनों तरफ रो को कॉलम में चेंज कर लिया अब दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लेके 1 और इस तरफ आपके पास है -1 इस तरफ 0 और इस तरफ -2 और यहां पे 2 -1 और नेक्स्ट आपके पास है 1 -0 इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखते हैं कि ये बिल्कुल इक्वल आती हैं कि नहीं यहाँ पे 1 -1 आपके पास आ जाएगा 0 और 0 -2 आपके पास आंसर आ जाएगा -2 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 और 1 में से 0 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 तो ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई और इक्वेशन 2 अब इन दोनों को चेक कर लेते हैं ये 1 और 2 बिल्कुल सेम है 0 -2 0 -2 1 1 1 1 ये 1 and 2 from 1 and 2 left hand side is equal to right hand side ये आपके पास प्रूव हो गया ये सेकंड प्रूव मैंने किया फर्स्ट आप लोग खुद सॉल्व करेंगे नेक्स्ट करता हूं मैं पार्ट 3 इसका पार्ट 3 है इसका A plus A transpose is symmetric तो पहले A plus A transpose कर लेते हैं A plus A transpose यहां पे A लिखते हैं A मैट्रिक्स आपके पास है 1 2 0 1 और फिर नेक्स्ट आपने A का ट्रांसपोज लेना है 1 2 0 1 इसका होल का लिख लेते हैं ट्रांसपोज अब A मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगी 1 2 0 1 और इसका ले लेंगे हम ट्रांसपोज इधर ट्रांसपोज ले लेते हैं रो को कॉलम में चेंज करते हैं रो आपके पास 1 2 है तो ये कॉलम में चेंज होगी 1 2 इस तरफ आ गया और ये रो है इसको भी हम 0 1 की फॉर्म में लिख लेते हैं अब दोनों को सॉल्व करते हैं सॉल्व करके देखते हैं ये आपके पास क्या आता है ऐड हो रही है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं 1 + 1 आ जाएगा और इधर आपके पास आ जाएगा 2 + 0 और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 0 + 2 और यहां पे आ जाएगा 1 + 1 इसको सॉल्व कर लेते हैं इधर यहां पे आपके पास A + A ट्रांसपोज का आंसर क्या आ रहा है वो बनेगा 1 + 1 आपके पास आ जाएगा 2 और नेक्स्ट भी आपके पास 2 + 0 तो ये भी 2 आ जाएगा 0 + 2 तो ये भी 2 आ गया और 1 + 1 ये भी आपके पास 2 आ गया अब हमने इसको प्रूव करना है सिमेट्रिक तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का और दोनों तरफ का ट्रांसपोज लेते हैं ट्रांसपोज लेने से सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए आपने दोनों तरफ का ट्रांसपोज लेना है और ट्रांसपोज लेने से यही वैल्यू रहे यानी कोई भी डिफरेंस ना आए वैल्यू में कोई भी चेंज ना आए तो बिल्कुल इसके इक्वल आंसर आ जाए ट्रांसपोज अगेन लेने से तो वो आपके पास क्या होगी सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं दोनों साइडों का ट्रांसपोज लेते हैं इस साइड का आपने ट्रांसपोज लिया इस साइड का भी ट्रांसपोज लेते हैं 2 2 2 2 इसका ट्रांसपोज लेते हैं यानी इक्वेशन 1 का ट्रांसपोज ले रहे हैं इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये भी 2 है 2 2 दोनों रो थी कॉलम में चेंज हो गई ये रो कॉलम में चेंज हो गई कोई भी चेंज नहीं आया
ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिया तो कोई भी चेंज नहीं आया, ये इक्वेशन 1 के ही इक्वल आ गई है। इक्वल आ गई है तो इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल आ गया है, दोबारा ए प्लस ए ट्रांसपोज के, ए प्लस ए ट्रांसपोज के ही इक्वल आ गया है। तो ये क्या है, सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। जब भी एक वैल्यू का आपने सिमेट्रिक प्रूव करना है तो उसका ट्रांसपोज लेते हैं, दोनों साइडों का ट्रांसपोज लेते हैं, और ट्रांसपोज लेने के बाद वैल्यू चेंज ना हो तो वो आपके पास क्या हो जाती है, सिमेट्रिक हो जाती है। इसी तरह से आपने पार्ट 5 भी करना है, B प्लस P ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब मैं करता हूं पार्ट 4, A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहां पे पहले A माइनस A ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। A आपके पास है 1 2 0 1, और यहां पे माइनस ये भी 1 2 0 1, इसका लिख लेते हैं ट्रांसपोज। तो ले ये आपके पास एज इट इज आ रहा है 1 2 0 1, और इसका ट्रांसपोज ले लेंगे A का, तो ये आपके पास रो जो है ये कॉलम में चेंज होगी 1 2, और यहाँ पे ये रो कॉलम में चेंज हो गई 0 1 आ गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखते हैं, 1 माइनस 1 आपके पास आ जाएगा, इधर आपके पास है 2 माइनस 0 आ गया, नेक्स्ट आपके पास है 0 माइनस 2 आ गया, और यहाँ पे 1 माइनस 1 आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के लिए लेते हैं आगे, ये आपके पास आ जाएगा A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आ रहा है देखते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 0, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 0, तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 माइनस 2 ये एज इट इज रहेगा, -2 कोई भी चेंज नहीं आएगा, 1 माइनस 1 ये आपके पास आ गया 0। अब इसको हमने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए दोनों तरफ का ट्रांसपोज लेंगे, और जो ट्रांसपोज लेंगे उसके अंदर से नेगेटिव साइन कॉमन लेके इस इक्वेशन के इक्वल बनाएंगे, और आंसर देखेंगे आपका जो A होल का ट्रांसपोज होगा वो दूसरी वैल्यू के नेगेटिव के ट्रांसपोज के इक्वल है। तो चेक करते हैं, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। अब दोनों साइडों का ट्रांसपोज लेते हैं, A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, और इस तरफ का भी ट्रांसपोज लेते हैं, ये रो ये 0 2 माइनस 2 0 होल का ट्रांसपोज लिख लिया। अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा, रो है तो ये कॉलम में चेंज हो गई, ये रो कॉलम में चेंज हो गई, और A माइनस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। अब ये देखें, ये अभी इक्वेशन 1 के इक्वल नहीं है, अभी इक्वेशन 1 के इक्वल नहीं है। इसको इक्वल बनाने के लिए हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस 0 में से कॉमन ले लो, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 0 एज इट इज रहेगा, लेकिन वैल्यू कोई नंबर होगा उस पे फर्क पड़ेगा, वो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी ये 2 आ जाएगा, और इस पे आपके पास -2 आ जाएगा, और यहाँ पे आप ये है 0 एज इट इज। अब देखें, ये वाली वैल्यू जो है ये आपके पास इक्वेशन 1 के बिल्कुल इक्वल आ गई है, बिल्कुल इक्वल आ गई, तो इसको वैल्यू का लिख लेते हैं, क्या आंसर है, A माइनस A ट्रांसपोज, A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके आया है, माइनस A ट्रांसपोज के, यानी कि इसमें से हमने माइनस कॉमन निकाला। जब आपके माइनस के इक्वल होगा तो इसको बोलेंगे सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। यहां पे ये आपके पास पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आपने B माइनस B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है, और साथ ही आपके पास एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो गई है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए आई बटन को प्रेस करके देख सकते हैं।